हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोफ्लेक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 52 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अष्टमुडी आपको वेटलैंड्स दे रखे हैं और उनकी स्टेट्स पूछ रखी हैं। तो अष्टमुडी की अगर हम बात करें तो अष्टमुडी वेटलैंड जो है कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका केरला में लोकेटेड है। डीपर बील जो है, डिपॉर बील जो है वो कहाँ लोकेटेड है? वो असम में लोकेटेड है। हैरिके लेक जो है वो कहाँ लोकेटेड है? पंजाब में। और पॉइंट कैलिमीज जो है वो आपका कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो अष्टमुडी विच इज़ लोकेटेड एट केरला। ब्रैकिश वाटर लेक है। अष्टमुडी क्या है? एक ब्रैकिश वाटर लेक है और ये फेमस रामसार साइट है, ठीक है, विच इज़ फेमस फॉर कोयर इंडस्ट्री। अष्टमुडी किसके लिए फेमस है? कोयर इंडस्ट्री के लिए जो है आपका फेमस है। और यहाँ पर ब्रैकिश वाटर लेक है अष्टमुडी विच इज़ लोकेटेड एट केरला। देन नेक्स्ट आता है अगर डिपोर बील की अगर हम बात करें तो डिपोर बील जो आपका असम में लोकेटेड है और ये क्या है? एक फ्रेश वाटर लेक है नियर गुवाहाटी। कहाँ पर? नियर गुवाहाटी जो है आपका ये लोकेटेड है। ये क्या है? डिपोर बील, दैट इज़ द फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड एट असम एंड इट इज़ द रामसार साइट और बर्ड हैबिटेट भी जो है डिपोर बील देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैरिके लेक की, हैरिके लेक या फिर हैरिके वेटलैंड विच इज़ लोकेटेड एट पंजाब एंड इट इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन नॉर्थ इंडिया। इट इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन नॉर्थ इंडिया विच इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन नॉर्थ इंडिया। हैरिके लेक एट पंजाब इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन नॉर्थ इंडिया। रामसार साइट है, ठीक है। और इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जो हमें देखने को मिलता है ब्यास और सतलुज रिवर से रिलेटेड, ब्यास और सतलुज रिवर से रिलेटेड, एंड इट इज़ फॉर्म एट द कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। हरिके लेक हमेशा याद रहेगा कहाँ लोकेटेड है? पंजाब में लोकेटेड है। नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा लेक जो है, लार्जेस्ट वेटलैंड साइट है ये, क्लियर है। देन नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट कैलिमेज दैट इज लोकेटेड एट तमिलनाडु। इट इज़ द कोस्टल रामसार साइट। पॉइंट कैलिमेज क्या है? कोस्टल रामसार साइट है। कहाँ लोकेटेड है आपका? केरला में लोकेटेड है, ठीक है। और विद इन दी पॉइंट कैलिमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बनाया गया है। विद इन दी पॉइंट कैलिमीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु जो है इसको ये आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज़ स्टॉप फॉर माइग्रेटरी बर्ड। फ्लेमिंगोज जो है स्पेशली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फ्लेमिंगो बर्ड जो है स्पेशली यहाँ पर देखने को मिलती है विच इज़ लोकेटेड एट तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? P का 4, ठीक है, Q का A और R का 2 एंड S का 3। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? In April 2016, the UN General Assembly has proclaimed the UN Decade of Dash from 2016 to 25. 2016 to 25. In April 2016, the UN General Assembly proclaimed the UN Decade of Action on Nutrition. किस पे एक्शन लिया गया था? किस बात पे प्रोक्लेम लिया गया था? न्यूट्रिशन पे प्रोक्लेम जो है आपका लिया गया था। टू एंड ऑल फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। जितने भी फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन है उसको क्या करेंगे? हम ख़त्म करेंगे, इंक्लूडिंग दी अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसीज, ओवरवेट एंड ओबेसिटी को भी जो है हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। इट सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जीरो हंगर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग को क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। इट लीड जॉइंटली बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO जो है इस पे काम कर रहे थे, क्लियर है। तो इन अप्रैल 2016 द UN जनरल असेंबली प्रोक्लेम द UN डिकेड एक्शन ऑन न्यूट्रिशन ऑन 2016 टू 2025, क्लियर है। एक्शन ऑन न्यूट्रिशन का ये डिकेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अरेंज द फॉलोइंग UT एंड ऑर्डर टू टॉप फॉर परफॉर्मिंग इन टर्म ऑफ ओपन डिफिशन फ्री, ठीक है, ओपन डिफिशन फ्री प्लस विलेज अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज। तो इसमें कौन कौन से स्टेट जो हैं वो किस ऑर्डर में प्रेजेंट थे? तो सबसे पहला आएगा आपका तेलंगाना,
तेलंगाना के बाद इस पे काम किया कर्नाटका ने, कर्नाटका के बाद किसने काम किया, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, देन उसके बाद गोवा, गोवा के बाद आएगा आपका सिक्किम। तो सबसे पहले तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद आपका आएगा सिक्किम, कर्नाटका के बाद आपका तमिलनाडु, पहले सारी साउथ की स्टेट हैं, ठीक है, फिर गोवा एंड देन फिर सिक्किम। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट दे रखी है आपको दो कि स्पेशल वॉर्टेक्स वेदर कंडीशन इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर अबव द अंटार्कटिका इन द विंटर कॉज डीनाइट्रिफिकेशन एंड लीड टू कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव क्लोरीन इनटू एक्टिव क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, HCl। तो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द पोलर वॉर्टेक्स फॉर्म इन विंटर ओवर अंटार्कटिका, कि पोलर वॉर्टेक्स जो है वो विंटर के टाइम पे कहाँ पर बनता है, अंटार्कटिका में फॉर्म होता है, जो क्या कॉज करता है, डीनाइट्रिफिकेशन, रिमूव द नाइट्रोजन एंड अदर नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड प्रिवेंटिंग द डीएक्टिवेशन ऑफ क्लोरीन। क्या होता है, द पोलर वॉर्टेक्स फॉर्म इन विंटर ओवर द अंटार्कटिका, पोलर वॉर्टेक्स जो है वो फॉर्म हो गए, ठीक है, कहाँ पर, अबव द अंटार्कटिका फॉर्म हो गए। क्लियर है। देन क्या हुआ, जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रेट से आपका नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, डीनाइट्रिफिकेशन, रिमूव द NO2 एंड अदर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रिवेंटिंग डीएक्टिवेशन ऑफ क्लोरीन। जो बाकी के जो नाइट्रोजन ऑक्साइड रह जाते हैं वो क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं हमारे किसको, क्लोरीन मॉलिक्यूल को डीएक्टिवेट कर देते हैं। दिस अलाउ कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव रिजर्वॉयर, जो हमारे इनएक्टिव रिजर्वॉयर्स हैं जैसे कि HCl, ClO, NO2 इनटू एक्टिव क्लोरीन में जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि Cl, ClO एंड कॉज द ओजोन डिप्लीशन। समझ आया कि पोलर वॉर्टेक्स जो है वो फॉर्म होते हैं विंटर में, ठीक है, एट द अंटार्कटिका, अबव द अंटार्कटिका जो है वो देखने को मिलते हैं। देन क्या होता है, जो नाइट्रोजन साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में चल रही है, जब डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है तो NO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, N2 में, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। बाकी का जो नाइट्रोजन ऑक्साइड रह जाता है, कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो रह जाता है वो क्या करता है, प्रिवेंटिंग द डीएक्टिवेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, वो डीएक्टिवेट कर देता है क्लोरीन मॉलिक्यूल को, कुछ क्लोरीन मॉलिक्यूल को। दिस अलाउ द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव क्लोरीन मॉलिक्यूल रिजर्वॉयर, जिससे क्या होगा, आपके जो रिजर्वॉयर हैं क्लोरीन रिजर्वॉयर है, उसमें क्या होगा कि हमारे वो रिएक्ट कर जाएंगे, जो नाइट्रेट वहाँ से फॉर्म हुआ, जो डीनाइट्रिफेट नहीं हो पाया, वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में HCl या ClO जो पड़ा है उसको क्या करेंगे, वो उसके साथ रिएक्ट करके एक एक्टिव क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेंगे, जैसे कि क्लोरीन या फिर ClO, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा ओजोन डिप्लीशन जो है वो कॉज होगा। क्लियर है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है आपकी, करेक्ट है। लेकिन स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें कि HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ClO मतलब क्लोरीन नाइट्रेट आर रिजर्वॉयर इनएक्टिव कंपाउंड, मतलब कि आपका HCl और क्लोरीन नाइट्रेट जो है वो क्या है, रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर कंपाउंड है, नो दे आर नॉट रिजर्वॉयर कंपाउंड। एक्टिव क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर क्लोरीन एटम एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड। जो एक्टिव क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो HCl और क्लोरीन नाइट्रेट नहीं होते, वो क्या होते हैं आपके सिंगल क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा या फिर आपका इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि ClO, ठीक है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन जो है हमेशा याद रखना क्या होते हैं, एक्टिव क्लोरीन मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन HCl और ClO जो है आपके क्या है, इनएक्टिव कंपाउंड है। क्लियर है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन एटमॉस्फेयर डज नॉट कॉज इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग। इनमें से कौन सा जो है वो इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग जो है वो नहीं कर रहा है। इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन
एन एटमॉस्फेयर स्पीशीज डज नॉट ट्रैप हीट, जो एटमॉस्फेयर में हमारी स्पीशीज़ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक स्पीशीज़ जो होती हैं, जब वो हीट को डायरेक्टली क्या ट्रैप नहीं कर पाती हैं बट मॉडिफाई अदर क्लाइमेट एक्टिव एजेंट, लेकिन क्या कर देती हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एलिमेंट्स पड़े हैं, गैसेस पड़ी हैं, उसको क्या कर देती हैं, मॉडिफाई कर देती हैं अदर क्लाइमेट एक्टिव एजेंट्स में, जैसे कि ओजोन में, मीथेन में या क्लाउड में, विच देन ऑल्टर द रेडिएटिव बैलेंस। उससे क्या होगा, रेडिएटिव बैलेंस जो है हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं एरोसोल की, एरोसोल क्या करते हैं, चेंज क्लाउड एल्बिडो, इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट फोर्सिंग करते हैं और क्या कर देते हैं, एल्बिडो जो एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट आ रही थी, रेडिएशंस आ रही थी, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और चेंज कर देते हैं क्लाउड के एल्बिडोज को। हाइड्रोकार्बन वीओसीज की अगर हम बात करें, दे फॉर्म दी ओजोन एंड सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल। ये क्या करते हैं, सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल बना लेते हैं, ओजोन फॉर्म करते हैं। हाइड्रोकार्बन सनलाइट की प्रेजेंस में जो है ओजोन फॉर्मेशन करेंगे, तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट फोर्सिंग ये भी क्रिएट करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो दे मॉडिफाई द ओजोन एंड मीथेन केमिस्ट्री, और दोबारा से इनडायरेक्ट फोर्सिंग जो है वो बना लेते हैं। तो अगर बात करें तो इनमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं, एरोसोल, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन, क्या इनमें से कौन सी स्पीशीज़ जो हैं इन एटमॉस्फेयर डज नॉट कॉज इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग। ठीक है, ओजोन आर नॉट डायरेक्टली कॉजिंग द रेडिएटिव फोर्सिंग, इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग। एरोसोल, नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो है वो आपके इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग जो है वो पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, लेकिन ओजोन जो है वो डायरेक्टली नहीं करता, बिकॉज ओजोन इज इटसेल्फ अ ग्रीन हाउस गैस। ओजोन क्या है, अपने आप में ही क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। इट डायरेक्टली एब्जॉर्ब द टेरेस्ट्रियल एंड सोलर रेडिएशन। ये क्या करता है, डायरेक्टली जो है आपका एब्जॉर्ब कर लेता है सोलर और टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को, इन IR रेडिएशंस को। ठीक है, तो डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग हो गया, इट इज़ नॉट इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होंगे, जो आपके ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है लेकिन वो कन्वर्ट होके क्या कर सकते हैं, एक इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग को एब्जॉर्प्शन जो है वो कर सकते हैं, फॉर बाइंडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ओजोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ओजोन क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है जो डायरेक्टली जो है रेडिएटिव फोर्सिंग को एब्जॉर्ब करती है, ना कि इनडायरेक्टली। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंसिडेंट ऑफ डेडली अर्बन स्मोक। इनमें से कौन सा इवेंट जो है वो डेडली अर्बन स्मोक से रिलेटेड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब डेडली अर्बन स्मोक की अगर हम बात करें, तो डेडली अर्बन स्मोक में आपका कौन कौन से इंसिडेंट आते हैं, लंदन स्मोक, जिसको हम क्लासिकल स्मोक भी बोलते हैं, 1952 में कहाँ हुआ था, UK में हुआ था, विच इज़ कॉज बाय बर्निंग, कोल बर्निंग। SO2 और फॉग ने जो है मिलकर क्या बनाया था, लंदन स्मोक, क्लासिकल स्मोक जो है फॉर्म कर दिया था। और सबसे मेन बात की विंटर कंडीशन में जो आपका फॉर्म होता है। देन आता है आपका डेडली फेमस स्मोक में आता है डोनोरा स्मोक। डोनोरा स्मोक जो है वो आपका कहाँ पर हुआ था, USA में देखने को मिला था 1948 में। इंडस्ट्रियल एमिशन हुआ था SO2 और पर्टिकुलेट मैटर और फ्लोराइड्स का, जिसकी वजह से डोनोरा स्मोक जो है वो फॉर्म हुआ था कहाँ पर, USA में। देन मी यूज वैली स्मोक में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट SO2 और PM जो है आपका पर्टिकुलेट मैटर जो है वो रिलीज आउट हुए थे। इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो गए थे, जिसकी वजह से कौन अफेक्ट हुआ था, बेल्जियम जो है वो हाईली अफेक्ट हुआ था। देन अगर हम बात करें लॉस एंजलिस स्मोक, 1950s में लॉस एंजलिस स्मोक USA में देखने को मिला, जिसमें फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन हुआ आपका। और तो ये सारे के सारे जो इंसिडेंट है वो क्या है, डेडली अर्बन स्मोक इंसिडेंट है। लेकिन क्यूबेक कनाडा 1968 में जो हुआ है ये क्या है, डेडली अर्बन स्मोक इंसिडेंट नहीं है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। और रिलेटेड जो भी क्वेरीज जो हैं आपकी कमेंट बॉक्स में जो आ रही हैं कि रिमोट सेंसिंग पे अगर मैम प्लीज़ वीडियो कवर कराएं, नेहा ने भी स्पेशली, नेहा शर्मा ने इसके ऊपर बात की थी और इम्तियाज़ ने भी इसके ऊपर बात की है। तो डेफिनेटली कल मॉर्निंग में आपको 6 o'clock जो है
रिमोट सेंसिंग और GIS का मैंने सारे टॉपिक विद MCQs जो है मैंने वो कवर करे हैं। तो कल आपको मॉर्निंग में 6 o'clock वो लेक्चर मिल जाएगा और उसी से रिलेटेड जो है हम नाइट में भी नाइट में जो है PYQs के क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो अपलोड करेंगे। क्लियर है? देन इसके बाद आप कौन सा टॉपिक चाहते हो? इम्तियाज़ ने तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया है कि मैम प्लीज़ आप एनालिटिकल टेक्निक का जो है टॉपिक कवर कराएं। और अगर किसी बच्चे की कोई और क्वेरी है कि इसके बाद हम कौन सा टॉपिक कवर करें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।